आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस में घमासान। मनीष तिवारी ने कांग्रेस को दी नसीहत। क्या मनीष तिवारी भी छोड़ेंगे कांग्रेस? वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों की चिट्ठी भेजी है, जिसमें राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी को एक बार फिर नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि G23 ने जो कांग्रेस सुप्रीमो को पार्टी की स्थिति को लेकर चिट्ठी लिखी थी, अगर उस पर ध्यान दिया गया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। साथ ही अपनी स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी का किराएदार नहीं हूं, बल्कि सदस्य हूं। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं और बाकी लोगों ने जिन्होंने खत लिखा था उन्होंने मेरे से ज़्यादा समय इस पार्टी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की थी, तो किसी को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इस संस्था में हम किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं। अब आप धक्के मार के निकालने की कोशिश करोगे तो फिर दूसरी बात है, फिर देखा जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के पत्र के गुण दोष मैं नहीं जानना चाहता, वो इसके बारे में समझाने की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की हैसियत एक वार्ड चुनाव लड़ने की नहीं है, जो व्यक्ति कभी कांग्रेस नेताओं का चपरासी हुआ करता था, वो जब पार्टी के बारे में ज्ञान देता है तो हंसी आती है। From the dais and from the Congress leaders, we have taken on Ghulam Nabi Azad. It means that whatever Ghulam Nabi Azad is saying is outrightly rejected by the Congress party, whether he has taken on Rahul Gandhi and other things. But I don't want to go into the merits of Mr. Azad's letter. He would be in the best position to explain as to why or what the context of that letter is. That letter is in the public space. It speaks for itself. I don't want to comment on the merits of that letter. But suffice to say, at times it is strange, if not quixotic, that people who do not have the capacity to even fight a ward election, or what to talk of winning an election, people who till yesterday were chaparasis of Congress leaders, when they give gyan about the Congress party, it is laughable, for the lack of a better word. We are in a serious situation. We have been in a serious situation, and I think that what happened is regrettable. It is unfortunate, and in my estimation, perhaps it was avoidable. उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले हम में से 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई। अगर कांग्रेस और भारत एक जैसे सोचते हैं तो लगता है कि दोनों में से किसी एक ने अलग सोचना शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने करीब 5 दशकों के बाद शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में दावा किया कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है और इसका नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का भी आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद पर धोखा देने का आरोप लगाया है।